हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं गेम ऑफ जियो पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स में एक न्यू डेवलपमेंट निकल के आ रही है। न्यू डेवलपमेंट ये है कि मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि नाइजर में वॉर हो जाए, क्योंकि इसके हाई पॉसिबिलिटी है। और इसको लेकर जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने भी इंडियन सिटीजन्स के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी नाइजर छोड़ दें, बिकॉज हाई पॉसिबिलिटी चांसेस है कि वहां पर वॉर हो जाए। और इसी को लेकर काफी आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट जो कंट्री है उसको लेकर एडवाइजरी जारी भी कर रही है। तो अब ये इशू क्यों हो रहा है, नाइजर कहाँ पे है, क्या हिस्ट्री है नाइजर की, नाइजर में क्या हुआ ऐसा, रशिया का क्या इन्वॉल्वमेंट है और वैगनर ग्रुप का क्या इन्वॉल्वमेंट है, और फ्रांस क्यों इतना एग्रेसिव है इसको लेकर, वेस्टर्न कंट्री क्यों एग्रेसिव है, ईरान इराक का क्या एंगल्स है, और इसमें अमेरिका क्यों इतना टेंशन में है, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे और इन डेप्थ नॉलेज लेंगे इस टॉपिक्स के बारे में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो दोस्तों शेयर भी कीजिए। तो जैसे कि आपको पता है कि नाइजर एक लैंडलॉक्ड कंट्री है जो वेस्टर्न अफ्रीका के साहिल रीजन में पड़ती है। यहाँ पर क्या था, कुछ टाइम पहले तक जो यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उसको मिलिट्री कू के द्वारा अबॉलिश कर दिया गया है। और जो वेस्टर्न कंट्री है, साथ ही साथ अमेरिका है, उसका एलिगेशन रशिया पर लगाया जा रहा है कि उसने इसको कराया है, क्योंकि इसमें वैगनर ग्रुप का काफ़ी इन्वॉल्वमेंट देखा जा सकता है। तो वैगनर ग्रुप क्या है, तो वैगनर ग्रुप एक प्राइवेट कंपनी है रशिया की, जो प्राइवेट आर्मी को ड्राइव करता है, हैंडल करता है। तो इसके जैसे कि आपने कुछ टाइम पहले देखा होगा कि ये वैगनर ग्रुप किस तरह से न्यूज में भी बना हुआ था, वहां पे कू करने की कोशिश की थी इसने रशिया में, लेकिन लास्ट टाइम पर ये क्या हुआ, अनसक्सेसफुल हुआ। और इसका इन्वॉल्वमेंट हमने यूक्रेन में भी देखा और 2014 में ये काफ़ी न्यूज़ में रहा था ये ग्रुप। और इसका हम जो रशिया है और इस ग्रुप का रशिया काफ़ी लार्ज लेवल पर यूज करता है। आपने सीरिया में देखा होगा, लीबिया में देखा होगा, बुर्किना फासो में देखा होगा, आपने अलग अलग कंट्री में इसका यूज करता है और इसका देखा होगा, यूज देखा होगा आपने किस तरह से वैगनर ग्रुप का रशिया यूज करता है। तो ऐसा एलिगेशन वेस्टर्न कंट्री के द्वारा लगाया जा रहा है कि वैगनर ग्रुप का यूज करके वहां पे जो कू है उसको कराया गया है रशिया के द्वारा। तो रशिया पर काफ़ी सीरियस एलिगेशन लगा रही है वेस्टर्न कंट्री, साथ ही साथ अमेरिका लगा रहा है। अब इसमें फ्रांस का क्या एंगल है, तो फ्रांस काफ़ी आपने देखा 1960 से पहले जो साहिल रीजन था उस पर फ्रांस कंट्रोल करता था। तो रशिया का फ्रांस का एक तरह से हम इस पे कॉलोनी मान सकते हैं इन कंट्रियों को, क्योंकि ये कॉलोनी रहा था। जैसे ब्रिटिश एम्पायर इंडिया में, ब्रिटिश एम्पायर अंडर इंडिया में, ब्रिटिश एम्पायर के अंडर इंडिया आता था, उसी तरह से क्या है फ्रांस के अंडर में जो ये साहेल रीजन था, वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री थे, ये आते थे। और इन पर जो इन्फ्लुएंस और डोमिनेंस था वो फ्रांस का था, क्योंकि ये फ्रांस की कॉलोनी हुआ करती। 1960 में इन कंट्री को काफ़ी हद तक फ्रीडम मिल गई, लेकिन आज भी इन कंट्रियों पर फ्रांस का इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है। इसको लेकर फ्रांस काफ़ी टेंशन में है, बिकॉज यहाँ पर क्या डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट थी उसका काफ़ी हद तक फ्रांस यूज किया करता था, और अपनी जो रिसोर्सेज थे उनको रिसोर्सेज का यूज करने के लिए वो इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को तरह तरह के बेनिफिट प्रोवाइड कराता था, जिससे यहाँ पे कंट्री में करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ये सब सारी प्रॉब्लम देखी जा सकती थी। तो यहाँ की जो पॉपुलेशन है उनका कहना है कि फ्रांस और वेस्टर्न कंट्री, साथ ही साथ अमेरिका ने हमेशा से ही यूज एंड थ्रो की पॉलिसी अपनाई है, और इन जो ये रीजन है इनका हमेशा से जो रिसोर्सेज है उनका यूज किया है। बिकॉज ये ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा कोई रिच रिसोर्सेज कंट्री है तो वो यही कंट्री है, क्योंकि आपने यहाँ पे यूरेनियम देखा होगा, कोबाल्ट और डिफरेंट डिफरेंट जो रिसोर्सेज है इन कंट्रियों के पास है। लेकिन इन कंट्रियों के इतने रिसोर्सेज होने के बावजूद ये कंट्रियाँ क्या है, पावर कंट्री बनी हुई है, और साथ ही साथ इसमें तरह तरह की हम प्रॉब्लम देख सकते हैं, मिलिट्री क्यू, अनएजुकेशन, करप्शन, ये सारी प्रॉब्लम ये कंट्री फेस कर रही है। साथ ही साथ इनके जो इंटरनल अफेयर्स है उनमें भी काफी डिस्प्यूट देखने को मिलता है। और यही रीजन है कि जो यहाँ की जो पॉपुलेशन है, नाइजर की पॉपुलेशन है, वो काफी हद तक चाइना को और रशिया को सपोर्ट कर रही है। और इसी को लेकर अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री, साथ ही साथ फ्रांस काफी टेंशन में है और इसको लेकर वो काफी सीरियस भी है। तो इसी को लेकर आपने देखा होगा कि आजकल
इकोवॉस एक ऑर्गेनाइजेशन है वेस्टर्न कंट्री का, और इकोवॉस चाहता है कि वहां पे नाइजर में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको रिस्टोर किया जाए, साथ ही साथ जो वहां के प्रेसिडेंट है मोहम्मद बैजूम उसको रिहा किया जाए। ऐसा प्रेशर बनाया जा रहा है। नाइजर की जो गवर्नमेंट है, जो मिलिट्री कू के द्वारा गवर्नमेंट बनाई गई है, मिलिट्री रूल्स वहां पे जो स्टेबल किया गया है उसको काफी हद तक वो वॉर्न कर रहा है, और वो कह रहा है कि हमारी स्टैंड बाई फोर्स है जो हमेशा के लिए क्या कर रही है, तैयार है, और हमेशा के लिए तैयार है, और वो अभी तैयार है वॉर करने के लिए। अगर जितनी जल्दी हो सके वहां पे उसको मोहम्मद बैजूम को रिहा किया जाए, और साथ ही साथ जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स है उसको क्या किया जाए, रिस्टोर किया जाए। इसको लेकर वो एडवाइजरी और चेतावनी दे रहा है इकोवॉस। तो इकोवॉस क्यों दे रहा है, तो ऐसा क्यों कर रहा है इकोवॉस? तो इसका रीजन है क्योंकि अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री का जो इन्फ्लुएंस है वो इकोवॉस पे है, और इकोवॉस आपको एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है वेस्टर्न कंट्री का, उसमें काफी वेस्टर्न कंट्री का और अमेरिका का इन्फ्लुएंस देख सकते हैं, बिकॉज इकोवॉस को काफी सपोर्ट करता है फंड वाइज। जो IMF है और जो अदर ऑर्गेनाइजेशन है वो अमेरिका के सपोर्ट से उसको इकोवॉस को सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि इकोवॉस पर किसका सपोर्ट है, अमेरिका का सपोर्ट है, और इसके लिए इकोवॉस पर प्रेशर बना हुआ है अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री का कि वो वहां पर क्या किया जाए, वॉर डिक्लेयर करे, और वहां पर जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और जो वहां पर कू हुआ है उसको रिस्टोर करे, और वहां पर एक पीसफुल कंट्री बनाने की उसको कंट्री को कोशिश की जाए, क्योंकि ताकि ये जो कंट्री है इराक, जो फ्रांस है, अमेरिका है, ये काफी हद तक वहां की जो रिसोर्सेज है उनका यूज कर सके। और साथ ही साथ इसमें एक प्रॉब्लम और देख सकते हैं आप दोस्तों, ईरान की। तो ईरान का क्या एंगल्स है इसमें? तो ईरान का एंगल ये है, अगर इन कंट्री में साहेल रीजन में अगर रशिया और चाइनीज का इन्फ्लुएंस बढ़ता है तो इस कंडीशन में मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि ईरान जो न्यूक्लियर पावर कंट्री बनना चाहता है और न्यूक्लियर पावर पर वो काम भी कर रहा है, जैसे इजराइल को देखा होगा किस तरह से इजराइल ईरान को टारगेट करता है ऑन द बिहाफ ऑफ अमेरिका। तो इसलिए मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि ईरान, क्योंकि नाइजर क्या है, यूरेनियम कंट्री है और अच्छे लार्ज स्केल पर वहां पे यूरेनियम पाया जाता है। अगर यहाँ पर रशिया का और चाइना का इन्फ्लुएंस अगर बढ़ता है तो इस कंडीशन में क्या होगा कि मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि ईरान को यूरेनियम मिल जाए और वो एक न्यूक्लियर कंट्री बन जाए। तो इसलिए वेस्टर्न कंट्री और अमेरिका क्या कर रहे हैं, इकोवॉस पे प्रेशर डाल रहे हैं कि वो किस तरह से वहां पे जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उसको रिस्टोर करे और वहां पे मिलिट्री कू को अबॉलिश कर दें, जिससे वहां पे पीस मेंटेन किया जा सके और वहां पे जो ये वेस्टर्न और अमेरिकन कंट्री का इन्फ्लुएंस और डोमिनेंस बढ़ सके। इसलिए कोशिश की जा रही है और इसको लेकर तरह तरह के बयान जारी किए जा रहे हैं इकोवॉस कंट्री के द्वारा। और सबसे बड़ी हिपोक्रेसी तो देखो दोस्तों, ये जो कंट्री है, फ्रांस है, अमेरिका है, वेस्टर्न कंट्री है, इनकी हिपोक्रेसी सबसे बड़ी ये हिपोक्रेसी देखो कि किस तरह से डेमोक्रेटिक वैल्यू की आड़ में किस तरह का गेम प्ले करती है। आपने देखा होगा चैड कंट्री का नाम सुना होगा वेस्टर्न अफ्रीका में, तो वहां पे 30 ईयर से क्या है, वहां पे मिलिट्री रूल है, लेकिन उनके साथ में इनकी कंट्री के जो रिलेशन है वो नॉर्मल रिलेशन है। बट वहां पे ये नहीं कहेगी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को स्टेबल किया, क्योंकि इनके साथ में चैड के साथ में अच्छे रिलेशन है। तो इनकी हिपोक्रेसी देख सकते हैं कि ये डेमोक्रेटिक वैल्यू इनके लिए कुछ नहीं होती दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ इनके लिए रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये कंट्री अपना इन्फ्लुएंस इसलिए बढ़ाना चाहती है ताकि इन कंट्री का यूज किया जा सके, इनके रिसोर्सेज का यूज किया जा सके और इनको कंट्रोल किया जा सके इन कंट्रियों को। तो इसलिए यहाँ की जो वेस्टर्न कंट्री, जो वेस्टर्न अफ्रीका की कंट्री है, उनका इन्फ्लुएंस देख सकते हैं वो किस तरह से रशिया को और चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि रशिया और चाइना उन्हें टाइम टू टाइम सपोर्ट करता है और उनके लिए हेल्पफुल कंट्री माना जाता है, क्योंकि रशिया काफी हेल्पफुल कंट्री रहा है इन कंट्री के लिए। अगर इनकी हिस्ट्री देखा जाए तो रशिया ने हमेशा से ही इन कंट्रियों को सपोर्ट किया है, जिसको लेकर टाइम टू टाइम पर वो न्यू पॉलिसी को डिक्लेयर करता रहता है, न्यू एग्रीमेंट्स करता रहता है इन अफ्रीकन कंट्री के साथ में। तो इसी को लेकर उनका फेवर हम देख सकते हैं किस तरह से उनके जो गवर्नमेंट, उनके लोग हैं वेस्टर्न कंट्री के, नाइजर के, बुर्किना फासो के, तो इसको लेकर किस तरह से वो रशिया के फेवर में जो बयान है वो देते रहते हैं और वो रशिया को काफी अच्छा अपना एलाइज मानते हैं, फ्रेंड मानते हैं, क्योंकि रशिया उनको काफी सपोर्ट भी कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो दोस्तों शेयर भी कीजिए। थैंक यू दोस्तों।